हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक किसान थे। उनका 2 बेटी थी और एक ही बेटा था। गुरु भाई बहना, वो किसान को जो बड़ी बेटी थी वो अमीर घराने में थी। उनका कोई कमी नहीं था। उनका घर जो था खूब सुंदर बना हुआ था। उनके घर कोई धन संपत्ति का कमी नहीं था। और छोटी बहना जो थी, छोटी बेटी किसान का, वो गरीब घर में थी। तो गुरु भाई बहना, उसका हर दुख था घर में। उसे कोई नहीं प्यार करते थे। गुरु भाई बहना, रक्षाबंधन का दिन आया। जब रक्षाबंधन का दिन आया तो बड़ी बहन आई राखी बांधने के लिए। तो बड़ी बहन के लिए भाई और भाभी बड़े स्वागत किए। उनके लिए तरह तरह के भोजन बनवाए और उनके लिए सुंदर सा साड़ी मंगवाए, उन्हें नेक देने के लिए, विदा करने के लिए। उनको बैठने और खाने और पहनने का इतना सुंदर व्यवस्था किए कि वो तो खुश हो गई। गुरु भाई बहना, कुछ ही देरी बाद उस किसान को छोटी बेटी आई। जब छोटी बेटी आई तो अंदर गई तो उसकी भाभी कहती है कि अरे तू नीच आदमी हो, तू तुच्छ आदमी हो, तू गरीब हो, तू मेरे पति का राखी नहीं बांधो, क्योंकि तुम्हारा राखी बांधने से मेरा पति गरीब हो जाएंगे, हम भी गरीब हो जाएंगे। नहीं नहीं, मेरा पति का राखी नहीं बांधो। गुरु भाई बहना, उसका जो भाई थे, भाई भी बहन का बहुत बड़ा अपमान किए और बोले, हे बहन, जैसे तू आई हो उसी तरह अपना घर लौट जाओ, क्योंकि तुमसे हम राखी बंधवाने वाले नहीं हैं। हम नहीं राखी बंधवाएंगे। जा बहन, तू चली जा। गुरु भाई बहना, बहन बोलती है, हे भैया, तू मुझे कुछ मत देना भैया, हम कभी तुमसे जिंदगी में नहीं मांगेंगे, लेकिन मेरा जो एक कच्चे धागा है, अपना कलाई दे दो भैया, हम तुम्हारा कलाई में बांध देंगे और उसके बाद हम चले जाएंगे। उसकी भाभी कहती है, अरे देख क्या रहे हैं, इसको धक्के मार के निकाल दो। ये फटी साड़ियां और ऊंची आवाजें, इसको मत सुनिए। ये राखी बांध के बैठ जाएगी, भोजन मांगेगी, पहनने को लिए साड़ियां मांगेगी। नहीं नहीं, इसे हटा दीजिए। गुरु भाई बहना, और रोने लगी। रोते रोते वो लौट आई। और रास्ते में आकर रोने लगी। महादेव जी कहते हैं अपने पार्वती से कि देखिए, एक किसान का 2 बेटी है। एक का अमीर घराने में विवाह कर दिया है, एक का गरीब घराने में। देखिए, एक बेटी जो है अपना मैके गई तो भाई ने कलाई पसार के राखी बंधवा लिया, लेकिन एक गरीब थी, उससे कीमती राखी लेकर गई थी, लेकिन इसका राखी भाई ने नहीं बंधवाया। देखो, ये रो रही है। गुरु भाई बहना, पार्वती कहते हैं, महादेव जी,
यदि ये राखी लेकर लौट जाएगी तो इसका सास, ननद, ससुर सब उल्हन देंगे, कहेंगे इसका भाई राखी नहीं बंधवाया। आखिर क्या कारण हो सकता है? नहीं महादेव जी, इसे राखी लौटाने मत दीजिए। पार्वती कहते हैं देखिए आगे आगे होता है क्या, आप देखते तो जाइए। गुरु भाई बहना, जब वो आगे बढ़ी तो एक नाग उसका रास्ता टेक लिया। नाग रास्ता टेक लिया और टेक कर और नाग बोला, हे बहन तू कहाँ जा रही हो? बोला भाई, नाग भाई, मेरा भाई ने राखी नहीं बंधवाया, मैं घर लौटा जा रहा हूं। गुरु भाई बहना, नाग बोला, हे बहन, मेरा भी बहन नहीं है। यदि तू मेरा कलाई पे राखी बांध देगी तो तू मेरा बहन, हम तुम्हारा भाई हो जाएंगे। गुरु भाई बहना बैठ गई और कहती कि भैया हम कहाँ राखी बांधे। नाग अपना शरीर निछावर कर दिया, शरीर पे लेट गया और बोला मेरा शरीर पे राखी बांध दो। गुरु भाई बहना शरीर पे राखी बांध दी और लौटने लगी तो नाग बोला, बहन तू ऐसे कैसे लौट जाएगी, चलो मेरे साथ, मेरे घर चलो। माँ बोलेगी तू किससे राखी बंधवाया है, तो हम क्या बोलेंगे। गुरु भाई बहना उसके साथ ये बेचारी चली गई। जब गई तो कहती बहन मेरा पूंछ पकड़ लो। उसका पूंछ पकड़ लिए और उसका जब मान में लात धरे तो अंदर से सुंदर सा घर दिखाई दिया। गुरु भाई बहना जब सुंदर सा घर दिखाई दिया तो ये जो शिष्या बहना थी बेचारी देखती है कि अरे यहाँ तो पूरा घर में नाग ही नाग लौट रहा है। अपने माँ को बोला, नाग माँ ये मेरा बहन है, मुझे राखी बांधी है। अपना पत्नी के बोला। गुरु भाई बहना उसका जो पत्नी थी नागिन, इच्छाधारी नागिन थी, ये नाग इच्छाधारी नाग था। रात में रुक जाने के बाद वो नागिन बोलती है, सुनिए आप तो इसे ले आए हैं बहन बनाकर, लेकिन इसे खाली हाथ कैसे विदा करेंगे, इसे तो कुछ देना होगा। चलिए हम लोग इंसानी रूप धर लेते हैं और बच्चे को इस पे छोड़ देते हैं। गुरु भाई बहना उनका पत्नी बोली, देखो ननद जी, इस घर में खाने पीने का सामान है, इस घर में सोने का है, इस घर में आप बैठिएगा, लेकिन ये जो घर है इसका ताला नहीं खोलिएगा। बोले ठीक है। गुरु भाई बहना जब वो बेचारी इच्छाधारी नागिन इच्छाधारी नाग दोनों वहां से चले गए बाजार लाने को लिए इनके लिए साड़ी वस्त्र, तो ये सोचती है कि अरे सारा तो खोलने को लिए दे दिए बोले, लेकिन ये वाला क्यों नहीं बोले हैं खोलने को लिए, जरा देखते हैं। खोल के देखने लगे तो देखते हैं कि उसमें एक बक्सा में बंद किया हुआ खाली सर्प का बच्चा है। गुरु भाई बहना जल्दी से ये सर्प का बच्चा को खोल के देखे कि कलवला रहा है तो बंद कर दिए। और जब बंद किए गुरु भाई बहना तो एक का पूंछ कट गया। जब एक का पूंछ कट गया तो सर्प छटपटाने लगा। पूंछ जो था, पूंछ बेचारी साइड में धर दी। इसको लग रहा है कि हाय रे हाय, इसको कट गया पूंछ। आएगी भाभी तो बड़ी डांटेगी, भैया भी आएगा तो मुझे डांटेगा। हे भगवान भोलेनाथ, इसका पूंछ हो जाए। गुरु भाई बहना उसके जो इच्छाधारी
नागिन थी आए तो इसे क्या किए कि वस्त्र देकर विदा कर दिए और विदा करके और इसको खोले अपना बच्चे को तो देखा कि इसका पोंछ कटा हुआ है। इसका बच्चा बोला माँ वो जो कौन थी ये मेरा पोंछ काट दी। बोले बेटा वो फुआ था। बोले नहीं माँ हम उसे डांस लेंगे, मुझे छोड़ो। उसके माता पिता ने बहुत मना किए लेकिन इन्होंने नहीं माना। गुरु भाई बहना वो बेचारी आगे जाकर एक मंदिर था, मंदिर में चर्चा हो रहा था। ये बेचारी हाथ जोड़ के बैठ गई और दया मांगने लगी कि हे भगवान, हे महादेव, हे भोलेनाथ, मेरा भाई तो मुझसे राखी बंधाया नहीं, मुझे कुछ दिया नहीं। मुंह बोली भाई एक नाग मिला, उन्होंने मुझसे राखी बंधवाया। मुझसे इतना बड़ा अपराध हो गया, उसका पोंछ ही कट गया। अब हम किस मुंह से उसके द्वार जाएंगे? हम कैसे उसे कहेंगे भैया उसका तो पोंछ ही कट गया। हे महादेव उस पे दया कर दीजिए। गुरु भाई बहना ये जो नाग का बच्चा था, नाग का बच्चा उसे वहां बैठे देखकर सोचा कि ये नीचे उतरेगी तो डांस लेंगे, लेकिन जब इसके बारे में ही दया मांग रही थी तो नाग का बच्चा सुनकर लौट आया और अपने माँ से बोला माँ ओ मेरा फुआ मुंह बोली नहीं माँ, मेरा असली फुआ थी। माँ वो मेरा फुआ असली थी, क्योंकि वो जो मेरा फुआ थी माँ वो महादेव के मंदिर में मांग रही थी दया। देखो माँ मेरा इतना पूछ सोना का हो गया, देखो माँ उससे ज्यादा क्या हो सकता है। हम उसको हर बार रक्षाबंधन में जाएंगे माँ और लिवा लाएंगे। गुरु भाई बहना जब इतना बात बेचारी नागिन सुनी, उनका दिल भर आया, आंखों में आंसू भर आया और सोची कि अरे मेरे बच्चे के लिए वो दया मांग रही थी भगवान भोलेनाथ से, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। गुरु भाई बहना जब दोबारा रक्षाबंधन आया तो नाग ने एक बालक का रूप धर लिया। दोनों जो इच्छाधारी नाग का बेटा था, दोनों बेटा नाग का रूप नहीं एक बालक का रूप धर के और उसके दरवाजे पर उसे लाने गया। उन्होंने देखा और बोला मैं तुम्हें नहीं पहचानता हूं। बोला फुआ जिसे तुमने मुंह बोली भाई माना था नाग का, उसी का मैं बेटा हूं। रक्षाबंधन में तुम्हें मां बुलाई है। गुरु भाई बहना वो बेचारी तुरंत तैयार हो गई और अपने भाई के बेटे के साथ मैके आ गई और भाई के बेटे के साथ मैके आकर भाई और भतीजा को राखी बांधा। इसका भाई और भाभी बहुत सारा नेक जोग दिए और नेक जोग देकर इसे विदा कर दिए। गुरु भाई बहना उस वक्त से जब भी रक्षाबंधन आता उस शिष्य बहना जाके नाग को राखी बांधने लगा। धीरे 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 इसके पास धन हो गया, इसका भाई गरीब हो गए और जब गरीब हो गए तो इसके घर गए तो देखते हैं कि इसके घर तो अन्न धन से भरा हुआ है, मेरा घर खाली हो गया। उसका भाई और भाभी जाकर हाथ जोड़े माफी मांगे कि चलो मेरे घर। गुरु भाई बहना लोग कहते हैं फूटा हुआ थाली ठठेरा के घर और टूटा हुआ सवासिन अपना मैके जाती है। बेचारी क्या करे, मैके जाने लगी। इसका भाई माफी मांगे तो ये मैके भी जाने लगी, लेकिन ये सर्प भाई को नहीं छोड़ी। सर्प भाई के सारा दिन उम्र भर राखी बांधते ही रह गई।
गुरु भाई बहना, इसका जो भाई थे बिल्कुल गरीब हो गए और इनके पास हर खुशियाँ इसके घर आ गया। तो गुरु भाई बहना, धन का घमंड नहीं करना चाहिए। जो धन का घमंड करते हैं उनसे अभिमानी कोई नहीं, लेकिन भगवान धन का घमंड तोड़ देते हैं। ये नहीं कि मेरे पास 5 रुपया हो गया तो बड़े हो गए, नहीं। जिसके पास 2 पैसे है वो भी उतना ही है, जिसके पास 5 रुपया है वो भी उतना ही है, क्योंकि सारा लोग भोजन ही करते हैं, वस्त्र पहनते हैं और मकान में रहते हैं। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, फेसबुक पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।